एफ पार्ट को करते हैं। एफ पार्ट के पॉइंट्स क्या हैं, 4 और 8 है, यानी एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है आपका वो क्या है, 4 है, और ऐसे ही वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो क्या है आपका, 8 है। दोनों वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव है, यानी हमारे पास इस क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यूज़ लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ना मार्क लगा लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 0 मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो ये आपके पास क्या हो गया 1, ये आपके पास हो गया 2। इस बार हम ना 8 तक जाएंगे, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ कहाँ तक लेनी है हमें, 8 तक वाई एक्सिस पे। 3 पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया 4, ये आपका आ गया 5, ये पॉइंट है आपका 6, ये आपका 7 है, और ये पॉइंट आपका 8 हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक्स एक्सिस पे लिख लेते हैं पॉजिटिव की तरफ 1, ये 1 है, ये आपके पास 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इसको वाई एक्सिस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब एक्सटेंड करने के बाद अपने पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास 6 हो गया, ये पॉइंट आपका 7 है, और ये पॉइंट आपका 8 है। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आपको क्या लेना है, 4 लेना है, तो एक्स एक्सिस ये रही आपकी, आपने 4 पॉइंट पे एक छोटा सा मार्क लगा दिया। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे हॉरिजेंटली यानी आपको मार्क क्या लेना है, 8 लेना है, तो ये आपके पास हो गया 8 पे मार्क। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 से स्टार्ट होना है और ऊपर कहाँ तक जाना है, 8 पॉइंट तक। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको हॉरिजेंटली मीट करा देंगे। अब ये जो पॉइंट आया है आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये क्या आएंगे आपके, 4 एंड 8। जी पार्ट के पॉइंट्स को देखते हैं। जी पार्ट में आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं -3 और 0, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, -3 आएगी, और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखो x एक्सिस नेगेटिव है, वहाँ पे नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। 0 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपके पास -1। मैंने 2 बॉक्सेस का गैप रखा है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, -2, और ये पॉइंट क्या है आपके पास, 2 गैप छोड़ के ये पॉइंट हो गया आपका -3। ऐसे ही वाई एक्सिस पे लगा लेते हैं मार्क, ये आपके पास क्या है, 1 है, ये आपके पास क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया आपके पास 3। अब देखो अब मार्क लगाना स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस पे पॉइंट कहाँ पे आपका, -3 पे, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। और देखो वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, 0 पे। इट मीन्स जो पॉइंट आएगा वो आपका यहाँ पे लाई करेगा, दिस पॉइंट, इस पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, -3 और 0, क्योंकि वाई एक्सिस तो आपका किस पे लाई कर रहा है, 0 पे। एच पार्ट को करते हैं। एच पार्ट में जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो क्या दे रखे हैं, -2 और -3, यानी x की वैल्यू क्या है आपकी, -2 है, और y की वैल्यू भी क्या है आपकी, -3 है। तो देखो माइनस, सबसे पहले ना नेगेटिव x की तरफ पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, 2 बॉक्सेस का गैप छोड़ के लिख रही हूँ मैं, -1, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2, और फिर यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा -3। एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लेते हैं हम, 2 बॉक्सेस का गैप छोड़ के, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, -4। ऐसे ही नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड है, वहाँ पे भी हम पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो 2 बॉक्सेस का गैप छोड़ के आपको लिखना है -1, फिर आपको लिखना है -2, एंड देन आपके पास क्या आएगा नंबर, -3। ठीक है, अब मार्क लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखो आपके पास पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, हॉरिजेंटली आपने क्या किया है, -2 पे पॉइंट लगा दिया है। अब वर्टिकली -3 आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे भी एक मार्क लगा दो। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो देखो -2 से हम कहाँ तक जाएंगे, -3 तक गए। अब आपको क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली भी मीट करा देना है इन दोनों पॉइंट्स को। अब जो ये पॉइंट आया है आपके पास, ये जो पॉइंट है, इसके जो पॉइंट्स आएंगे ये क्या रहेंगे, इसको हमने इस पे जो नंबर आएंगे वो आपके पास क्या आएंगे, कौन सा पॉइंट है, -2 विद -3। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन शोन इन द ग्राफ। इस ग्राफ में आपको पॉलीगन नज़र आ रहे हैं, 2 पॉलीगन है, एक ये आपके पास ट्रायंगल है और एक ये वाला पॉलीगन है आपके पास। तो इन पॉलीगन्स में आपको जो इसके वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी है। तो सिंपली बात करें तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इस ट्रायंगल के कितने वर्टिसेस हो रहे हैं, हमारे 3 वर्टिसेस हैं, यानी एक ए पॉइंट है आपके पास, एक बी पॉइंट है, और एक आपके पास सी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट के वर्टिसेस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे देखोगे, एक्स एक्सिस पे ये जो 3 पॉइंट है, जो ये ए पॉइंट है, ये किस पे लाई कर रहा है, 3 पॉइंट पे लाई कर रहा है। और वाई एक्सिस पे अगर हम इसको देखें तो ये किस पे लाई कर रहा है, सेकंड पे लाई कर रहा है। यानी एक्स के कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं दोबारा। देखो 3 से एक्स एक्सिस से 3 से और वाई एक्सिस से 2 पे मीट करा रहे हो, तो आपका पॉइंट क्या आ रहा है, ए पॉइंट आ रहा है। इट मीन्स एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम पहले लिखते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए, 3,
एंड 2। अब बी के कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हैं। देखो बी का जो कोऑर्डिनेट है, तो बी का कोऑर्डिनेट कहाँ पे पड़ रहा है आपका, अगर आप पहले एक्स एक्सिस का देख लेते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे तो ये किस पे आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सेकंड 2 पॉइंट पे आ रहा है। किस पॉइंट पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। और वाई एक्सिस पे देखो तो ये किस पे आ रहा है, -1 पे आ रहा है। तो इसके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए हैं, 2, यानी एक्स एक्सिस का हम पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस का बाद में, तो 2 और -1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लेते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे देखो तो ये किस पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। और अगर आप वाई एक्सिस पे देख रहे हो तो ये किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। यानी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, एक्स एक्सिस पे 6 पे है तो एक्स एक्सिस का पहले लिखते हैं 6 और वाई एक्सिस का बाद में लिखते हैं तो 1। तो 6 और 1 यानी फर्स्ट पॉलीगन के हमने कंप्लीट कर लिए वर्टिसेस। अब हम सेकंड पॉलीगन यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो क्या है आपके पास, पी है, क्यू है, आर है और एस है। इसके कोऑर्डिनेट्स को भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ना पी के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। पी आपके पास एक्स एक्सिस पे देखो तो देखो ये आपका कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कहाँ पे पड़ रहा है, -4 पे। और अगर आप वाई एक्सिस पे देखो तो ये किस पे पड़ रहा है आपका, 2 पे। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए हैं, -4 और 2। तो लिख देते हैं इनको, -4 एंड 2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। क्यू पॉइंट कहाँ पे है, सबसे पहले क्यू पॉइंट आपका यहाँ पे है। क्यू पॉइंट का ना एक्स एक्सिस पे देखोगे ना तो ये किस पे आ रहा है, -4 पे। और वाई एक्सिस पे देखोगे तो -2 पे। यानी देखो ये आपके एक्स एक्सिस से ये वाला ही तो पॉइंट पड़ रहा है ना आपका, एक्स वाई एक्सिस पे तो -2 है और एक्स एक्सिस पे ये किस पे है, -4 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए हैं, पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो आप लिखोगे -2 एंड -4 एंड -2, क्योंकि एक्स एक्सिस पे किस पे आ रहा है वो -4 पे और वाई एक्सिस पे आ रहा है -2 पे। अब नेक्स्ट जो आपका वर्टिसेस है वो कौन सा है, आर। हम आर को देखते हैं। देखो आर कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो तो 1 पे है और वाई एक्सिस पे देखो तो भी 1 पे है। दोनों को मीट कराओगे तो आर आपके कौन से आर जो वर्टिसेस है वो कौन से पॉइंट्स पे पड़ रहा है, 1 और 1 पे। अब एस को देख लेते हैं, लास्ट वर्टिसेस है एस, यहाँ पे है आपका। एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ये कहाँ पे पड़ रहा है, -2 पे। और वाई एक्सिस पे देख रहे हो तो ये किस पे पड़ रहा है, 4 पे, जस्ट लाइक दिस। अब इसके पॉइंट्स लिख देते हैं हम। एक्स एक्सिस पे किस पे आया था आपका, -2 पे। और वाई एक्सिस पे किस पे आया है, ये 4 पे। तो जो पॉलीगन्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए, ए के हैं 3 और 2, बी के हैं 2 -1, सी के हैं 6 और 1, पी के हैं -4 और 2, क्यू के हैं -4 -2, आर के हैं 1 और 1 और एस के हैं -2 एंड 4। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ना पॉइंट्स गिवन है, उनको आपको ग्राफ पेपर पे शो करना है। और पॉइंट्स को शो करने के बाद आपको देखना है ये है कि क्या वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। आपके पास ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, सभी के नंबर्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो आपको क्या करना है, इनको ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, उस पर नंबरिंग भी डाल दी है। तो देखो सबसे पहले हम ना ए पॉइंट को लोकेट करेंगे। ए पॉइंट में हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, 1 और 3। सबसे पहले तो ये किस में लाई करेगा, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो ए पे एक्स एक्सिस पे फर्स्ट पॉइंट, तो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया है। ऐसे ही बी एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, 3। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को हम मीट कराएंगे डॉटेड लाइन की हेल्प से। देखो जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट आ गया है, ये कौन सा पॉइंट आ गया है आपका, ए पॉइंट। इसका नाम लिख देते हैं हम, ये आपका ए पॉइंट आ गया है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, हमारे पास बी पॉइंट है जिसमें एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस है। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं। देखो एक्सेस -1 पे, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया। जहाँ पे -1 की वैल्यू थी ओरिजिनेटली, वहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया है। अब आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पे भी 1 पॉइंट पे ही मार्क करना है। अब दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन की हेल्प से हम क्या करा देंगे, मीट करा देंगे। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट आया है, अब आपका ये वाला पॉइंट जो बना आया है, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका नेम क्या रखेंगे, हमारे पास ये किसके कोऑर्डिनेट है, पी लेटर के। अब नेक्स्ट लेटर आपके पास क्या है, सी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे तो 0 और वाई पे क्या है, -2। यानी ये आपका यहाँ पे इस वाले को पार्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे क्या है आपका पॉइंट, -2 है। तो देखो ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे -2 यहाँ पे है और एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पे। इट मीन्स ये पॉइंट आपका यहाँ पे लाई करेगा।
तो इसको मैं एग्जैक्टली मार्क कर देती हूँ। देखो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया है, किसके कोऑर्डिनेट है, सी के। अब हमारे पास लास्ट बचा है डी कोऑर्डिनेट। डी के दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। एक्स एक्सिस क्या है आपके 2 पे, यानी एक्स का पॉइंट क्या है 2 पे, मैंने मार्क कर लिया है। और जो आपका वाई का पॉइंट है वो कहाँ पे, वर्टिकली 4 पे मार्क कर लिया। अब डॉटेड लाइन का यूज़ करके हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो ये आपके पास देखो ये जो पॉइंट आया है ये आपके पास क्या हो गया है, किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यहाँ पे लेटर लिख देंगे हम डी। तो देखो क्वेश्चन में ही पूछा था डू दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। देखो अगर आप पॉइंट्स को मिलाओगे तो बी डी और सी ये पॉइंट्स आपके एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, देखो बी और सी आपके पास यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, और अब आप इनको क्या करोगे, डी पॉइंट को मैच कराओगे यहाँ पे। तो देखो ये आपके पास ऐसे, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ना आके ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, नो दे डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जबकि बुक में जो आंसर गिवन है वो आपका यस दे रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन में ये एक स्ट्रेट लाइन में कहाँ आ रहे हैं, स्ट्रेट ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहे हैं।